नाम से और मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले हिंदू अक्सर पलायन की तरफ रहते हैं, क्योंकि वहाँ जो मेवात ज़िला है वहाँ पर मुस्लिमों का ही बोलबाला है और हिंदुओं का रहना अक्सर मुश्किल रहता था, तो वहाँ से वो छोड़ के जा रहे थे। तो विश्व हिंदू परिषद जो कि हमारा पूर्णतः एक हिंदुत्व पर काम करने वाला संगठन है और हमेशा ही उसने हिंदुओं की रक्षा और सुरक्षा, सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए कार्य किया है। और मेवात में रहने वाले हिंदू समाज के जो कि वहाँ पर रहते भाई जितने भी हिंदू समाज के रहने वाले थे, उनके गौरव एवं उनका बल बढ़ाने की एक योजना बनाते हुए पिछले 2-3 वर्षों से वहाँ पर एक धार्मिक यात्रा का आयोजन कर रही है। इस वर्ष भी विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल, अन्य जितने भी हमारे मातृ संगठन हैं, हमारा और भी जितने हमारे संगठन हैं हमारे विश्व हिंदू परिषद के, उनके दुर्गा वाहिनी है, दुर्गा वाहिनी है, मातृशक्ति है, सभी संगठन मिलकर इस बार भी एक बहुत बड़ी यात्रा का आयोजन पूरे प्रांत भर से जो हमारे कार्यकर्ता जाकर वहां पर कर रहे हैं, जो कि आने वाली कल 31 जुलाई समय हमारा जो 11 बजे वहां पर यात्रा का रहेगा। पूरे प्रांत भर से उस यात्रा में सम्मिलित होंगे वो हमारे सभी कार्यकर्ता भाई बहन। और मेन मकसद जो हमारे विश्व हिंदू परिषद संगठन का है कि वहाँ पर जो रहने वाले हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, उनका मनोबल कैसे बढ़ाया जाए, उनका गौरव कैसे बढ़ाया जाए और उनको वहाँ पर रहने के लिए जो शक्ति की ज़रूरत है उस शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, मेन उद्देश्य हमारे संगठन का इस यात्रा का यही है। पूरे हरियाणा भर से जाएंगे, पूरे अन्य स्टेट से भी जाएंगे? हाँ, इस यात्रा में पूरे हरियाणा प्रांत के हमारे अन्य जितने भी संगठन हैं विश्व हिंदू परिषद के, हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता इस यात्रा में रहने वाले हैं। कहाँ से जाएगी? ये हमारी जो यात्रा है वहाँ का एक मेन मंदिर है नलहड़ जी मंदिर, वहाँ से हमारी इस यात्रा का प्रारंभ होगा और अन्य मंदिरों से जाके, जैसे कि हमारा एक झीर मंदिर है, झीर मंदिर जो फिरोजपुर जिरका के अंदर स्थित है, उस मंदिर में फिर सब लोग दर्शन करेंगे। उसके बाद माता मनसा देवी मंदिर में भी दर्शनार्थी वहाँ पर रुकेगी यात्रा हमारी कुछ समय के लिए। अंतिम जो रहेगा हमारा श्रृंगार मंदिर जो कि पुनाना के अंदर स्थित है और पुनाना के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी का श्रृंगार उस मंदिर में किया गया था, इसी वजह से उसका नाम पुनाना क्यों पड़ा वो भी मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा। जब भगवान श्री कृष्ण जी उस मंदिर में गए थे वहाँ पर उस गांव में, तो वहाँ की जनता ने, वहाँ के सेवकों ने भगवान श्री कृष्ण जी से अनुरोध किया था कि प्रभु जी आप अभी आए हैं, आपको पुनः भी इस गाँव में आना है। तो उस जो पुनः आना से उस गांव का नाम भी पुनाना रखा गया है। बहुत ही बड़ा धार्मिक क्षेत्र है और अरावली के जो पहाड़ है वहाँ पर एक अद्भुत दृश्य हमारे हरियाणा प्रदेश का जो वहाँ पर दिखाई देता है, वो एक अद्भुत दृश्य है। और मैं पूरी जनता से, पूरे हमारे हिंदू समाज से, पूरे भारत प्रदेश में रहने वाली जितनी भी जनता है सभी से मैं अनुरोध करूँगा कि हम अपने एक फर्ज को निभाते हुए, हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए, हमारी सबकी जिम्मेवारी भी बनती है कि कल इस यात्रा में सभी बढ़ चढ़कर भाग अवश्य लेने। बहुत बड़ा यात्रा का आयोजन किया जाता है। जो जाने की सेवा वो किस तरह रहने वाली है? क्या बस जा रही है? जी, मैं अपने जिला मंत्री श्री नीरज जी से अनुरोध करूँगा, क्योंकि इस यात्रा का जो आयोजन है वो हमारे जिला मंत्री श्री नीरज जी गोयल देख रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जाने की व्यवस्था क्या रहेगी, किस प्रकार से हमारी यात्रा का आयोजन रहेगा यहाँ से जाने का, वो इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। जय श्री राम। जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने इस यात्रा की सारी जानकारी दी है, इसका यात्रा का कल प्रारंभ सुबह 6 बजे हमारा जो श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर है यहाँ से यात्रा का प्रारंभ रहेगा, जिसकी व्यवस्था की गई है। हमारी यहाँ से करनाल ज़िले से 4 बसें रहेंगी और कुछ अपनी पर्सनल गाड़ियाँ भी उसमें जाएंगी। और जो यहाँ से जाने के बाद सीधा नलहड़ जो प्राचीन कालीन स्वयंभू मंदिर है, जो वहाँ पर यात्रा हमारी पहुँचेगी और वहाँ पे हवन यज्ञ के बाद इस यात्रा का प्रारंभ होगा। यात्रा जो बस का जो शुल्क रहेगा या निःशुल्क रहने वाला है? ये अपना व्यक्तिगत अपने शुल्क से हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं।
और इस यात्रा के जो हमारे प्रमुख हैं बजरंग दल के हमारे जिला संयोजक है संदीप राणा जी, वो भी हमारे मध्य में बैठे हैं। थोड़ी सी जानकारी बाद में वो भी इस विषय की देंगे। उससे पहले भी आप यहाँ से कई बार लेकर हाँ, जल पिछले किस तरह के वहाँ पे सम्मेलन भी हुए बड़े बड़े, वहाँ पे किस तरह का क्या रहता है वहाँ पे हिंदुओं वहाँ के लिए? पे जाने से क्या है ना, वहाँ का जो समाज है वो जो बेचारा पिछड़ गया था वो वहाँ से काफ़ी मात्रा में जैसे पलायन हुए थे। इस यात्रा के जाने से वहाँ पे जो अपना हिंदू समाज है उनको काफ़ी बल मिला है। जो एक संगठन की योजना थी वो काफ़ी सफल हुई है वह योजना, और उसकी वजह से ये यात्रा निरंतर आगे जारी रहेगी। क्या कितने हिंदू लोग हैं? समाज के लोग, इस यात्रा में यहाँ से करनाल जिले से लगभग 500 के करीब हमारी संख्या जाएगी। क्या हिंदू समाज की आप बात कर रहे हैं, पलायन करने की प्रक्रिया क्या अब शुरू हुई है? नहीं, काफ़ी देखो हम सबको जानकारी है जो पलायन का विषय है ये बड़ा गंभीर विषय है और काफ़ी लंबे समय से चला हुआ है, जिसके लिए संगठन ने काफ़ी चीज़ का गहन मंथन किया और मंथन के बाद इस यात्रा का प्रारंभ किया। इसका एक आपको नहीं उदाहरण लगता कि ये जो आप मंथन है ये उसी समय अगर हो जाता तो शायद देखो, पलायन करने की प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल रुक सकती थी? आपको क्वेश्चन ठीक है, मंथन चलता है कई बार। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं श्री अमरनाथ यात्रा का, वहाँ पे भी ऐसी स्थिति बनी हुई थी। वहाँ पर जो अपने यात्री थे बिल्कुल यात्रा एक समाप्ति की ओर चली गई थी, लेकिन फिर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने इसका बेड़ा उठाया और वहाँ पे सारे देश भर से बजरंगी गए हैं। और वहाँ से जब पहले कुछ संख्या में 5-7 हज़ार की संख्या में यात्रा में गए, लेकिन आज आप सबके सामने आज कितने लाखों के हिसाब से वहाँ पर संख्या, आज पूरे देश भर से समाज, अन्य समाज भी तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समय रहते अगर हिंदू बजरंग दल आगे आ जाता तो शायद हिंदू पलायन ना करते। देखो, हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ का एक परमात्मा के द्वारा निर्धारित किया समय है। और ऐसा नहीं है कि विश्व हिंदू परिषद किसी भी काम में पीछे रहती है। जब किसी चीज़ को गहनता से देखा जाए उसका भी एक समय अभी, इसीलिए तो मैंने बताया कि ये आज यात्रा शुरू नहीं हुई है हमारी, इसको लगभग 4 वर्षों से हमारी यात्रा शुरू हो रखी है। और जब जब कोई विषय ध्यान में आता है हमारे को उसके लिए अपना एक बल चाहिए, एक हमारी संख्या चाहिए, वो ज़रूरत होती है उस चीज़ के लिए। तो गुप्ता जी, इस यात्रा के बाद क्या आपको लगता है जो हिंदू पलायन कर गए हैं वो वापसी की ओर होंगे? 4 वर्ष जब से हमारी यात्रा शुरू हो रखी है तभी से ही उसका असर दिखाई दे रहा है। वहाँ का हिंदू जो डरता था आज डरता नहीं है, बल्कि वहाँ पे डट के सामना करता है। और जो बाहर गए हुए पलायन जिन्होंने किया था वो अपने घर वापस भी वहाँ पे आकर रहने लग गए। जब वहाँ के गुप्ता जी, हिंदू सवाल एक बड़ा ये है, पलायन शब्द यूज किया जा रहा है, दिक्कत यानी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हिंदू वहाँ से पलायन कर रहा है? आपका कहने का मतलब है मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। इस बात को पूरा समाज जानता है कि अगर किसी गली मोहल्ले में एक मुस्लिम आके रहने लगता है एक परिवार, तो वहाँ पे वो चूहा बन के रहता है। फिर वो धीरे धीरे 4 हो जाते हैं तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगते हैं। और अगर उनके 20 परिवार किसी मोहल्ले में रहने लग जाएं तो वो पूरे मोहल्ले का जीना हराम कर देते हैं। वहाँ पर मीट मछली का प्रयोग करते हैं और गलियों में जो अपनी छोटी छोटी नालियाँ होती हैं उसमें लहू की वो नालियाँ पानी बहाते हैं। तो इतना मजबूर कर देते हैं वो हिंदू समाज को वहाँ रहने के लिए कि उन हिंदू समाज को वहाँ से छोड़ के जाने में ही अपनी भलाई नज़र आती है। मुकाबला नहीं कर सकते? देखिए, मैं फिर कहूँगा, ऐसा नहीं है कि हर जगह ये काम होता है। जहाँ पर हिंदू डट के मुकाबला करता है तो वहाँ पे मुसलमानों को भगाया भी जाता है। और ऐसा ये उदाहरण हमारे अब मेवात में हो गया है। अब हिंदू वहाँ पे पलायन नहीं कर रहा है, बल्कि वहाँ पे डट के उस जो वो शत्रु हैं उनका सामना कर रहा है। आज वो स्थिति नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमारे संगठन ने जाके काम किया, उनका मनोबल बढ़ाया, उनको एक गौरव का महसूस कराया। उसी का परिणाम स्वरूप आज है कि हमारी यात्रा जो वहाँ पे हो रही है उसने एक बहुत बड़ा वहाँ पे चमत्कार करके दिखाया। क्या इस यात्रा की अगर बात की जाए तो इसमें विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के लोग हैं या स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति जा सकता है? पूरा संत समाज, मैंने पहले ही बोला था कि अन्य सभी संगठन, पूरा संत समाज, पूरा हिंदू समाज, पूरा धार्मिक समाज इस यात्रा में भाग लेता है। तभी तो कल वहाँ पे होने वाली जो यात्रा है, पहले साल 5,000 थी, पिछले साल 10,000 थी, इस बार हमारा अनुमान जो है इस बार 20,000 लोग इस यात्रा में भाग लेने वाले हैं। इसके बीच भी जो हिंदुओं को वहाँ जरूरत पड़ती है फिर भी जाएंगे? कभी भी हमारा जो विश्व हिंदू परिषद संगठन है वो पूर्णतः सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए 24 घंटे उसका कार्य ही है।
तो गुप्ता जी, आप यात्रा का मकसद ये है कि हिंदुओं को वहाँ से स्ट्रॉन्ग करें ताकि आपको जाने की जरूरत न पड़े, हमारे खुद मुकाबला कर सकें। बिल्कुल उनका जो वहाँ पर हिंदू रहते हैं उनका मनोबल बढ़ाना, उनका गौरव बढ़ाना, उनको एक आत्मबल देना, यही कार्य इस यात्रा का जो है वही एक हमारा उद्देश्य है। ठीक है, आप भी कुछ। जो मेवात का हिंदू है अपने आप को हमारे साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। किसी भी अब पहले वो अपने आप को एक असहाय समझ रहा था, तो जैसे ये यात्रा प्रारंभ हुई है, यात्रा प्रारंभ होने के बाद हमारी वो मुख्य धारा में आ गए हैं। पहले अपने आप को अल्पसंख्यक समझ के अपने आप को असुरक्षित समझते थे, आज वो अपने आप को सुरक्षित समझने लग गए हैं। ठीक, जैसे जो आज है, कल आपने न्यूज़ वगैरह देखी होंगी, लव जिहाद के केसेस कितने बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते ना एक आयाम है। मेरा मानना ऐसा है कि सभी को अपनी बेटियों को आत्मरक्षा सिखानी चाहिए, ठीक है। कोई पेरेंट्स नहीं है जो अपने बच्चे के साथ हर टाइम रहेंगे, किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है। एक कंडीशन ऐसी आती है, चलो एक तो हमारी प्रायोरिटी बन जाती है कि बच्चे का साथ देना, लेकिन कई कंडीशन ऐसी आ जाती है बच्चे के साथ नहीं हो पाते, और घटना हमेशा ऐसे टाइम पे ही घटती है बच्चे के साथ कोई ना हो। बेटियों का धर्मांतरण हो रहा है, ब्रेन वॉश करके उनको मतलब बहला फुसला कर लेकर जा रहे हैं। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा सशक्त करना चाहती हूँ कि सभी अपनी बहनों बेटियों को आत्मरक्षा सिखाएं। राधिका जी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों पेरेंट्स जिम्मेदार है, समाज जिम्मेदार है, या टीवी जिम्मेदार है? जिम्मेदार कोई भी नहीं है। अगर उसका जायज़ सदुपयोग करोगे आप चीज़ों का तो सब ठीक है, ना जायज़ चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो वो सब गलत है, ठीक है। ना समाज इसके लिए दोषी ठहराया जा सकता है, ना पेरेंट्स, ना ही वो बच्चे, ठीक है। जो ये लव जिहाद वाले हैं ना, ये चीज़ें प्री प्लान करते हैं, ये प्लानिंग के हिसाब से करते हैं। इन्हें क्या करना है कि अपनी कम्युनिटी बढ़ानी है और इन्हें सिर्फ पाकिस्तान ही चाहिए। ये सोचते हैं कि भारत को भी पाकिस्तान बनाना है, लेकिन ये पहल हमने करनी है। ये हमारा देश है, हमें खुद से संभालना है सारी चीज़ों को। हम किसी को मौका क्यों दें? आपके घर में कोई बाहर वाला आके बैठ जाता है तो आप उसको कब्जा करने देंगे? नहीं ना। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, उसके लिए हम लड़ नहीं पा रहे हैं। राधिका जी, लेकिन बेटियां देखकर भी शायद नहीं सीख पा रही। पिछले दिनों आपने देखा होगा टुकड़े टुकड़े तक जो है वो कर दिए गए हैं बेटियों के। उसी के चलते मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उस बेटी को शायद ज्ञान नहीं था कि आत्मरक्षा कैसे करनी है, ठीक है। अगर उस बेटी को उसने हाथ में पकड़ रखे थे, अगर उसे आत्मरक्षा आती, वो सेल्फ डिफेंस के लिए एक किक भी ले सकती थी। मेरा मानना है आत्मरक्षा के लिए अगर वो एक किक भी ले लेती तो सामने अगर 4 भी हैं, 4 में से 2 को तो वो साइड कर सकती थी। आप दुर्गा वाहिनी की बात करते हैं, लेकिन औरत को आज भी अबला समझा जाता है। ये इसलिए समझा जा रहा है ना, औरत खुद अपने लिए नहीं लड़ रही। अगर अभियान चला जा रहा है, आप सब देख रहे हो, जो ये यात्राएं भी जा रही है, ये भी एक अभियान है सिर्फ वहाँ के हिंदुओं को जगाने के लिए। अरावली की पहाड़ियों में रोजाना गाँव में काट दी जा रही है, लेकिन बड़ी पीड़ा के साथ बता रहा हूँ, वहाँ का हिंदू सक्षम नहीं था। लेकिन हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, आसपास के क्षेत्रों का गोरक्षक भाई, बजरंगी भाई वहाँ जाकर अपनी गौ माता को बचाने में सक्षम रहा है, और ये सारे का सारा नेतृत्व बदन दल करता है। जो ये यात्रा जारी है, हमको निमंत्रण सभी भाई हिंदू समाज को कर रहे हैं कि आप लोग सुबह 6 बजे श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में पहुँचे और अपना यात्रा में चलें और देखें वहाँ अपने हिंदू भाई किस हिसाब से रह रहे हैं, और जो हमारे पांडवों काल के वहाँ मंदिर हैं, उन मंदिरों को की अपना व्यवस्था देखें जाके।